रूस के साथ जंग में उलझा हुआ यूक्रेन, जिसे यूं तो अब कई देशों का सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि कभी एक वक्त था जब यूक्रेन दुनिया में सबसे बड़े परमाणु हथियार के जखीरे का मालिक था। लेकिन फिर मल्टीनेशनल एग्रीमेंट्स हुए और उसमें यूक्रेन के परमाणु खत्म करने के बदले देश की सुरक्षा मिली। परमाणु हथियारों को कम करना या खत्म करने के बदले ये समझौता हुआ। लेकिन फिर साल 2014 में रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन के क्रीमिया शहर पर अटैक कर दिया। उसके बाद साल 2022 से यूक्रेन और रूस की जंग फिर से हुई, जो कि अभी तक नहीं थमी है। पुतिन के पास परमाणु हथियार हैं, जिसकी धमकी वो आए दिन यूक्रेन को देते हैं। 1991 में यूक्रेन के पास परमाणु हथियार था, लेकिन आज जब जंग चरम सीमा पर है, उस वक्त यूक्रेन के पास परमाणु हथियार नहीं है। क्या ये यूक्रेन की बड़ी भूल हो सकती है? क्या यूक्रेन को पछताना पड़ सकता है? या अगर यूक्रेन के पास पहले से परमाणु हथियार होता तो शायद उस पर कभी हमला ही नहीं होता। सबसे ज्यादा परमाणु यूक्रेन के पास थे। रिपोर्ट के मुताबिक उस समय यूक्रेन के पास परमाणु हथियार का काफी बड़ा हिस्सा था। यूक्रेन के सोवियत संघ से स्वतंत्रता की घोषणा करते ही उसके पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परमाणु हथियार भंडार आ गया था। उस वक्त यूक्रेन ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के भी परमाणु हथियार के भंडार से बड़ा था। रिपोर्ट के मुताबिक अगर आंकड़ों की बात करें तो यूक्रेन के पास 1991 में 5000 परमाणु हथियार थे। इनमें 3000 स्ट्रैटेजिक हथियार और 2000 रणनीतिक परमाणु हथियार थे। यूक्रेन के पास परमाणु हथियार में 1240 वॉरहेड वाले 176 आईसीबीएम लॉन्चर शामिल थे। इन मिसाइल्स में 130 SS-19S शामिल थे, जो कि परमाणु हथियार को ले जाने में सक्षम है। इतना ही नहीं, बल्कि यूक्रेन के पास 600 लॉन्च मिसाइल्स और ग्रेविटी बॉम्ब्स भी शामिल थे। यूक्रेन ने क्यों छोड़े परमाणु? 1994 में यूक्रेन, रूस, अमेरिका और यूके ने यूक्रेन के परमाणु कम या खत्म करने के लिए बुडापेस्ट मेमोरेंडम पर साइन किए थे, जिसके बाद यूक्रेन की सुरक्षा को लेकर इन सभी देश के साइन करने वाले अहम अधिकारियों ने आश्वासन दिया था और ये विश्वास दिलाया था कि कोई भी यूक्रेन के खिलाफ बल का प्रयोग नहीं करेगा। और ये भी कहा गया था कि अगर कोई भी यूक्रेन पर हमला करता है तो यूएनएससी के जरिए यूक्रेन को मदद दी जाएगी। बड़ी बात यह है कि साइन करने वालों में रूस भी शामिल था, लेकिन आज रूस से ही आमने सामने की लड़ाई चल रही है। अब इससे भी बड़ी बात सुनिए, जो परमाणु हथियार यूक्रेन ने छोड़ दिए थे अग्रीमेंट के बाद, वो नष्ट नहीं किए गए थे, बल्कि उन्हें रूस भेज दिया गया था। रूस के पास पहले से परमाणु का जखीरा था, लेकिन यूक्रेन के परमाणु मिलने के बाद वो और मजबूत हो गया। और ऐसा नहीं है कि यूक्रेन के परमाणु हथियार छोड़ने पर सभी सहमत थे। कुछ देशों का ये मानना था कि यूक्रेन बहुत बड़ी गलती कर रहा है, और अब 3 दशकों बाद ये सच साबित हुआ। और अब रूस ने परमाणु हथियार की शक्ति के बल पर यूक्रेन के 5वें हिस्से पर भी कब्जा कर लिया।